दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्रचलित प्रदोष व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। एक गांव में एक निर्धन विधवा ब्राह्मणी रहती थी और उसके साथ उसका एक पुत्र भी रहता था। भरण पोषण के लिए दोनों प्रतिदिन भीख मांगते थे और जो भी मिलता उससे अपनी भूख शांत करते थे। ब्राह्मणी कई वर्षों से प्रदोष व्रत का पालन करती आ रही थी। एक बार ब्राह्मणी का पुत्र त्रयोदशी तिथि पर गंगा स्नान के लिए निकला। स्नान कर जब वह अपने घर की ओर आ रहा था तो रास्ते में उसका सामना चोरों से हो गया। चोरों ने उसका सारा सामान छीन लिया और फरार हो गए। कुछ समय बाद वहां राज्य के सैनिक आ पहुंचे और ब्राह्मणी के पुत्र को चोर में से एक समझकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। फिर राजा ने बिना कुछ सुने ही ब्राह्मणी के पुत्र को कारागार में डाल दिया। उसी रात राजा के सपने में भगवान शिव आए और ब्राह्मण युवक को मुक्त करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा सीधे कारागार पहुंचा और युवक को मुक्त करने का आदेश दिया। राजा युवक को साथ लेकर महल लौटे और युवक को दान में कुछ मांगने को कहा। युवक ने सिर्फ एक मुट्ठी धान मांगा। राजा उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। राजा ने युवक से प्रश्न किया, सिर्फ एक मुट्ठी धान से तुम्हारा क्या होगा? तुम कुछ और भी मांग सकते हो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। युवक ने विनम्रता पूर्वक राजा से कहा, हे राजन, इस समय ये धान मेरे लिए संसार का सबसे अनमोल धन है। मैं इसे अपनी माता को दूंगा, जिससे वह खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएगी। फिर हम इसे ग्रहण कर अपनी भूख शांत करेंगे। राजा युवक की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत ही मंत्री को आदेश दिया कि ब्राह्मणी को सम्मानपूर्वक महल में लाया जाए। मंत्री ब्राह्मणी को लेकर महल में पहुंचे और उन्होंने सारी बातें ब्राह्मणी को बताई और उनके पुत्र की प्रशंसा करते हुए ब्राह्मणी के पुत्र को अपना सलाहकार नियुक्त किया। इस प्रकार निर्धनी ब्राह्मणी और उसके पुत्र का पूरा जीवन ही बदल गया। तो दोस्तों, ये थी प्रदोष व्रत कथा। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल दिव्य देव दृष्टि को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओम नमः शिवाय।